जी, वेलकम बैक टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़। ये हमारी सीरीज़ का दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में। इसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें होंगी। हम चीज़ों को थोड़ा सा इन डेप्थ जाके समझेंगे ताकि जो कोर फंडामेंटल हैं प्रोग्रामिंग के वो आपके क्लियर हो सके। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और मेक श्योर कि आपने पहला जो चैप्टर है उसकी वीडियो आपने वॉच की हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले जाके उस फर्स्ट चैप्टर को आप वॉच करो और फिर इस सेकंड चैप्टर पे आओ, क्योंकि मैं आपको जिस फ्लो में लेके जा रहा हूँ ना, आप मेरे साथ साथ चलते रहो। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को और यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये हमारा चैप्टर 2 है तो इसका नाम मैं सेट कर दूंगा चैप्टर 2। ओके, उसके बाद इंटेलिजे को ही रहने दूंगा। यहाँ पर जो वर्जन है जेडीके का ये मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इसे मैं कर देता हूँ क्रिएट। थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होके आ चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा कोड है जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने तरीके से चलेंगे और जो कोड हमें चाहिए हम वही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेरिएबल के बारे में। तो पहले इसको समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। देखें, वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। बिकॉज हम डेवलपर्स हैं, हम एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, तो एप्लीकेशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डाटा। और डाटा को हमें स्टोर करना होता है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा मैं और समझाता हूँ आपको। पहले आते हैं अपने आईडीई में। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ के साथ मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के बाद ना आपका जो वेरिएबल का डेटा टाइप्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होगा। तो यहाँ पर ना मैं वेर कीवर्ड को यूज़ करता हूँ। वेरिएबल का एक नाम सेट कर देता हूँ नंबर, और इसमें मैं कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब आपने बातों को समझना है। ये वेर क्या है थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप वेरिएबल को समझो। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है नंबर, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 23। तो 23 मेरा डाटा है और मैं नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अब जब मैं कोडिंग सीख रहा था ना तो शुरू शुरू में मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता था कि यार मैं अगर डाटा स्टोर करना चाहता हूँ कंप्यूटर के अंदर तो मुझे वेरिएबल का नाम लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं डायरेक्ट स्टोर कर दूंगा। बट ऐसा नहीं होता। मैं जब भी वेरिएबल्स के बारे में बात करता हूँ ना तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक सर्वेंट है। ओके, और वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो नहीं पढ़ पाता। अब आप उससे कहो कि भाई कमरे में जाओ, वहाँ पर कुछ किताबें रखी हुई हैं, उन किताबों में एक कॉटलिन की किताब है वो लेकर आओ। अब क्योंकि वो आपका सर्वेंट है वो आपका कहा मानेगा, जाएगा, पर क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानता तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सी किताब कॉटलिन की है, और वो खाली हाथ आपके पास वापस आएगा। अब अगर आप उसे एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दो और अच्छे तरीके से समझाओ और उससे कहो कि कमरे में जाओ, वहाँ पर लाइन में 10 किताबें रखी हैं, तीसरे नंबर पे जो किताब है वो लेकर आओ। अब वो दौड़ता हुआ जाएगा, नीचे से काउंटिंग स्टार्ट करेगा 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो भी किताब होगी वो लेकर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, आपने ना एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी, उसे एक अच्छे तरीके से समझाया। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी अनपढ़ है, इसको एक एक बात समझानी पड़ती है। ठीक है, अब अगर मैं इसे डाटा दे रहा हूँ ना 23, तो ये कैसे स्टोर करेगा मेमोरी में उसके बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी को थोड़ा सोचो, तो कंप्यूटर की मेमोरी में ना छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। हर एक बॉक्स को हम कहते हैं सेल। अब जब भी आप कोई डाटा स्टोर करते हो ना वेरिएबल के अंदर, तो वो इन्हीं में से किसी एक सेल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ए एक वेरिएबल है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं इस वेरिएबल को। अब होगा क्या, ये 22 जो है ये किसी ना किसी सेल में जाके स्टोर हो जाएगा, और ये जो वेरिएबल है, ये जो नेम है, ये इस वैल्यू का एड्रेस बन जाएगा।
इन द फ्यूचर अगर आपको ये 22 वाला डाटा चाहिए तो आप क्या करोगे, ये जो वेरिएबल का नेम है इसको यूज़ करोगे और कंप्यूटर से कहोगे कि इस वेरिएबल का डाटा मुझे ला कर दो। कंप्यूटर सिंपल अपनी मेमोरी में चेक करेगा, उस वेरिएबल को मैच करेगा और जो भी डाटा होगा वो आपको लाकर दे देगा। तो इसीलिए जो वेरिएबल का नाम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बाद में वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए, दोबारा से वैल्यू को लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी और बातें कर लेते हैं वेरिएबल के बारे में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल के नाम के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम सेट कर दो, ठीक है, मतलब कर सकते हो, बट कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें तो उसके अंदर है कि वेरिएबल का जो नेम है ना वो या तो आप लेटर से स्टार्ट करो, जैसे मैंने एन से स्टार्ट किया, एन एक लेटर है, या आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करो, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आप वेरिएबल के नेम को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। क्योंकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, इस तरह से वेरिएबल के नेम को स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि अगर मुझे इन द फ्यूचर अपना डाटा चाहिए तो मुझे वेरिएबल का नाम याद होना चाहिए, और हम इस तरह से अगर रखेंगे तो इसे याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए गुड प्रैक्टिस ये है कि आप अपने वेरिएबल को किसी लेटर से स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते उसके बारे में बात करते हैं कि आप वेरिएबल के नेम को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखें हमें एरर शो हो रहा है। इसी तरह से आप किसी स्पेशल सिंबल से इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं अगर यहाँ पर यूज़ करूँ हैश का तब भी आपको एरर शो हो रहा है। तो पहला रूल आपका ये हो गया कि आपने वेरिएबल के नेम को लेटर से स्टार्ट करना है। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि वेरिएबल के नेम के अंदर लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं नंबर लिख रहा हूँ, मुझे एरर शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैं वेरिएबल के स्टार्ट में नहीं लिख रहा, ठीक है। आप वेरिएबल के दरमियान में नंबर लिख सकते हो, आखिरी में लिख सकते हो, बट वेरिएबल के शुरू में आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आप रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। वेरिएबल का नाम जो है वो लेटर से ही स्टार्ट होता है। आई होप ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो चुका होगा आपका। अब थोड़ी और बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि कुछ और रूल्स हैं जिनको समझना आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है। अब मान लीजिए मैं एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्पेस लगा दूँ तो मुझे एरर शो हो रहा है। तो वेरिएबल के नेम में आप स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, स्पेसिस अलाउ नहीं होती। ओके, आप किस तरह से लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, बट रिमेंबर मैंने आपसे कहा था अंडरस्कोर आपने यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो नाम होते हैं ना एक वेरिएबल के अंदर, तो हम कैमल केस का तो हम कैमल केस का यूज़ करते हैं। कैमल केस में क्या होता है कि पहला जो नाम है वो तो स्टार्ट हो रहा है लोअर केस से, जो दूसरा है वो स्टार्ट होगा अपर केस से, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है कैमल केस, और मोस्टली डेवलपर्स जो हैं इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलें जी, अब एक और रूल के बारे में बात कर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके हर एक रूल को हम समझते जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम, मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसे मैं नाम दे देता हूँ FIRST फर्स्ट नेम, और इसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 23। अब आपने बात को समझना है, हमारे लिए ये भी फर्स्ट नेम है, नीचे वाला भी फर्स्ट नेम है, बट कॉटलिन के लिए दोनों डिफरेंट है, क्योंकि कॉटलिन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब कॉटलिन के लिए कैपिटल ए कुछ और वैल्यू है, स्मॉल ए कुछ और वैल्यू है। इसीलिए ये जो फर्स्ट नेम है और जो दूसरा फर्स्ट नेम है ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, दोनों सेम नहीं है। तो केस सेंसिटिव का मतलब आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी और बातें करते हैं, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ वेर, लेकिन उससे पहले एक और रूल है, ठीक है, मुझे याद आ रहा है, वो भी हम कवर कर लेते हैं कि वेरिएबल के नेम में ना आप कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। अब कीवर्ड क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले मैं यहाँ पर लिख लूँ एक कीवर्ड,
तो मैंने लिखा वेर और उसके बाद मैंने लिख दिया स्ट्रिंग, ठीक है, और मैंने इसमें वैल्यू स्टोर कर दी। अब ऐसे मुझे कोई एरर शो नहीं हो रहा, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर कोई और लिख देता हूँ कीवर्ड, लेट्स सपोज वेर, तब भी आपको अब एरर शो हो रहा है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर वेल लिखता हूँ, ये भी एक कीवर्ड है, अभी भी एरर शो हो रहा है, बट स्ट्रिंग में हमें एरर शो नहीं हो रहा था। तो ठीक है, एरर शो नहीं हो रहा, बट ये एक कीवर्ड है और कीवर्ड को आप वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड क्या होते हैं, देखो, जो भी मतलब जिसने भी ये कॉटलिन लैंग्वेज को डेवलप किया है ना, उसने कुछ वर्ड्स को ना पहले से सेट कर दिया है, उनका मीनिंग भी उनका पर्पस भी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये फन लिखा हुआ है, तो फन क्या है, कीवर्ड है, मतलब FUN फन कहीं भी आप लिखेंगे ना तो लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि ये कोई फंक्शन है, ठीक है। मतलब इसका जो फंक्शन है ना वो प्री डिफाइन है। तो ये हमारे कीवर्ड होते हैं। स्ट्रिंग भी कीवर्ड है, वेर भी कीवर्ड है, वेल भी कीवर्ड है, इंट भी कीवर्ड है, काफ़ी सारे हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको परेशान नहीं होना, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे जैसे हम इन्हें यूज़ करते हैं ये खुद ही याद होते जाते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपका जो वेरिएबल का नेम है वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैं इसे कह देता हूँ वेल, और इसे मैं कह देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। और वैसे नेम लिख रहा हूँ और मैं नंबर स्टोर कर रहा हूँ इसके अंदर, तो एक काम करते हैं नेम स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो लतीफ, ओके, so this is my name, so this is a string, so I have to write this inside double quotations, okay. So let me copy this and okay, so this is my name। सेकंड नेम में मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ दैट दिस इज खान, ओके। सो हमारे पास फर्स्ट नेम भी है, हमारे पास लास्ट नेम भी है, दोनों वेरिएबल्स हैं, बट एक जगह हम यूज़ कर रहे हैं वेर और एक जगह हम यूज़ कर रहे हैं वेल, दोनों में फ़र्क है, बात को समझिएगा। ये जो वेर के साथ हमने वेरिएबल क्रिएट किया है ना, तो वेर का मतलब होता है कि आप इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ फर्स्ट, ठीक है, नेम, वही वेरिएबल है, मैं इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर लिख देता हूँ अहमद, ठीक है, अहमद मैंने लिख लिया। अब वैसे तो हमें यहाँ पर एरर शो हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट नेम एवरीथिंग इज़ फाइन, और यहाँ पर मैं वेर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया, पहले लतीफ़ थी अब अहमद हो चुकी है। अगर आप इसे प्रिंट करें, मैं सेव करता हूँ इसे, और इसे हम प्रिंट करें, नीचे जाता हूँ, हम प्रिंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ फर्स्ट नेम की वैल्यू को, ठीक है। तो फर्स्ट नेम की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, फर्स्ट नेम, ओके। इसे सेव कर लेते हैं और एक बार इस कोड को रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें वैल्यू वही फर्स्ट वाली शो हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल का नेम है ना वो मैंने गलत एंटर कर दिया था। सो आई हैव टू राइट फर्स्ट, ठीक है। अब ये ठीक है, सो लेट मी सेट, ओके। नाउ ये हमारे पास फर्स्ट नेम है और अब मुझे ये वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करते हैं, ठीक है। मैं एडिटिंग में इसे कट नहीं कर रहा क्योंकि आप सीखते जाओ साथ के साथ कि एरर आते हैं, सभी को आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास अहमद जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है, तो हमने क्या किया, वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है। हम यूज़ कर रहे थे वैल, अब ये जो वैल है हमारे पास, इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। तो नीचे आते हैं, मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ लास्ट नेम को, ओके, और इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। पहले इसके अंदर खान है, अब मैं फॉर एग्जांपल ABC लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है, अगर आप इस पर होवर करें तो वेल कैन नॉट बी रीअसाइन, मतलब आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो यही मेजर डिफरेंस है दोनों में। वेर का वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, वेल के वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप इतना आप समझ चुके होंगे, ठीक है जी। अब थोड़ी और बातें करते हैं, ठीक है जी। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक स्टेप को हम समझते जाएंगे साथ के साथ।
अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, मैं इसे नाम दे देता हूँ नंबर, और नंबर इसमें स्टोर कर देते हैं 1 2 3। ठीक है। अब मैं ना इसे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, प्रिंट का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर वेरिएबल का जो नाम है विच इज़ अ नंबर, उसे मैं लिख दूंगा। ठीक है। और ये जो है प्रिंट हो जाएगा, बट मैं इसके साथ ना कुछ और सिंटैक्स भी शो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, सिंपल यहाँ पर आके ना डबल कोटेशन के अंदर आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल माय, ठीक है, माय नंबर, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर एरर शो हो रहा है बिकॉज वी हैव टू यूज प्लस साइन। ठीक है। हम इसे कहते हैं कंकेटिनेशन। तो हमने क्या किया, वेरिएबल की वैल्यू को और जो हमारा मैसेज है उसको हमने एक साथ प्रिंट कराना है। तो मैं इसे सेव करता हूँ और इस बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। ठीक है, सो लेट्स रन दिस। और अब क्या होगा, हमारा ये मैसेज भी आ रहा होगा और वेरिएबल की वैल्यू भी शो हो रही होगी। देखें, मैसेज भी आ रहा है और वेरिएबल की वैल्यू भी शो हो रही है। ठीक है। अब इसका एक और तरीका भी है। मान लो मैं चाहता हूँ ये जो डबल कोटेशन है ना, इसके अंदर मैं यूज़ करूँ। ठीक है, मैं ये प्लस साइन यूज़ नहीं करना चाहता। उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर हमें छोटा सा सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, ये हमने यूज़ कर लिया। इसके अंदर मैं डॉलर साइन का यूज़ करता हूँ, और फिर मैं उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ। इसे सेव करते हैं और एक बार फिर से इस कोड को रन करते हैं। अब भी हमारा आउटपुट जो है वो सेम होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर देखें, हमारा नंबर है, बट हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो भी यहाँ पर शो हो रही हैं। सो वी हैव टू रिमूव दीज कर्ली ब्रेसेस, और इसे अगर रन करें और दोबारा से देखें तो अब हमारे पास हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हम चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं कॉटलिन के अंदर। पहले ये चीज़ें होती थी, बट अब जैसे जैसे वर्जन अपडेट होते जा रहे हैं तो कंसाइज होती जा रही है लैंग्वेज। अब इजीली आप इस सिंटैक्स को यूज़ करते हुए अपना आउटपुट देख सकते हो किसी भी वेरिएबल का। ओके, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं डाटा के बारे में। ठीक है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मेमोरी मैंने आपको दिखाई, कंप्यूटर की मेमोरी, और मैंने कहा कि ये सेल हैं। अब हमारा जो डाटा होता है ना, डाटा डिफरेंट टाइप का होता है। डाटा के अंदर हमारे पास नंबर्स भी होते हैं, राइट। उसके अंदर हमारे पास ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिसमें पॉइंट यूज़ हो रहा होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। हमारे पास अल्फ़ाबेट भी होते हैं, और हमारे पास एक और डाटा भी होता है जो कि बूलियन होता है, या तो उसकी वैल्यू ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब डाटा अगर हमारे पास डिफरेंट है तो वो डिफरेंट स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर। ओके, तो ये चीज़ें हमें सेट करना ज़रूरी है। ठीक है, अब इस बात को आपने समझना है। अगर हम बात करें इस डाटा के बारे में जिसके अंदर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है, ये हैं हमारे इंटीजर्स। इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। इसी तरह से हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, हमारे पास कैर है। कैर के अंदर क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू, एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। हमारे पास बूलियंस भी हैं और स्ट्रिंग भी हैं। अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं, मैं आपको चीज़ें साथ के साथ समझाता हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा कि कुछ डाटा जो है वो मेमोरी में ज़्यादा स्पेस लेता है, कुछ डाटा जो है वो मेमोरी में कम स्पेस लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहीं मेंशन नहीं किया इसकी डाटा टाइप, मैंने सिर्फ नंबर लिखा। और अगर हम इस पे होवर करें तो यहाँ पर हमें आई थिंक मिलेगा, यहाँ पर देखें नंबर इंट हमें यहाँ पर शो कर रहा है कि ये जो है वो इंटीजर वैल्यू है। आप कॉटलिन के अंदर मेंशन करो या ना करो, वो खुद आइडेंटिफाई कर लेता है। बट एज अ डेवलपर यू शुड नो अबाउट डेटा टाइप्स, यू शुड नो अबाउट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सारे के सारे डेटा टाइप्स के बारे में। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा ये डाटा इंट है, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इंट। कुछ इस तरह से होगा हमारा सिंटैक्स। ओके, तो ये हमारा इंटीजर का डाटा है, इसके अंदर हम यही वैल्यूज़ रख सकते हैं। अब इंटीजर के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, इंटीजर के अंदर हमारे पास बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है। अब इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ें हों। ठीक है, आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें हों। ठीक है,
तो यहाँ पर इंट जो है ये डिफरेंस क्या है इन सब में? देखो अगर हम बाइट की बात करें तो बाइट का जो डाटा है, बाइट का जो साइज होता है वो बहुत कम होता है। उसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हो 127 तक। और अगर हम माइनस में बात करें तो -128 तक उसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बाइट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। बाइट, ये बाइट है और इसमें मैं डाटा स्टोर कर देता हूँ थोड़ा बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें एरर शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि बाइट इतना बड़ा डाटा स्टोर नहीं कर सकता। द इंटीजर लिटर डज नॉट कन्फर्म टू बी एक्सपेक्टेड टाइप बाइट। मतलब वो कह रहे हैं कि आप बाइट यूज़ ना करो, इतना बड़ा डाटा है, बाइट इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा जी ठीक है, ये हैंडल नहीं कर सकता तो हम शॉर्ट के पास जाते हैं। शॉर्ट भी तो है हमारे पास, बट शॉर्ट पे भी एरर आ रहा है, क्योंकि शॉर्ट की जो लिमिट होती है ना वो होती है 32,767, मतलब 32767। और अगर हम माइनस की बात करें तो 32768। अगेन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये चीज़ें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि क्यों हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। चलें ये तो हमें समझ में आ गया कि हम शॉर्ट को यूज़ नहीं कर सकते, वैल्यू काफ़ी बड़ी है, हमें बड़ी स्पेस चाहिए मेमोरी के अंदर, तो हम यहाँ पर इंट को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इंट पे ये काम कर रहा है। अब मान लो मेरी वैल्यू इससे भी बढ़ जाती है कुछ कैलकुलेशन में, तो हमें एरर शो हो रहा है, राइट। तो मुझे इससे भी बड़ी स्पेस चाहिए, तो फिर हमारे पास आता है लॉन्ग, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं हमारे पास इंटीजर के अंदर जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने डाटा को देखते हुए कि कितना बड़ा आपका डाटा है। आई होप ये इंट के अंदर बाइट जो है, शॉर्ट है, इंट लॉन्ग, ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ और हम वापस आ जाते हैं इंट पे। ये हमारा इंट का इंटीजर है और इसके अंदर वैल्यू है 1 2 3। चलें अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास दो हैं, एक है फ्लोट, एक है डबल। अब फ्लोट कहाँ यूज़ करते हैं, डबल कहाँ यूज़ करते हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसे कह देता हूँ मार्क्स, क्योंकि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो पॉइंट में आ सकते हैं। और मैं इसे कह देता हूँ फ्लोट और इसमें मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 10.58, ठीक है। और साथ में एफ लगा देता हूँ बिकॉज दिस इज फ्लोट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एरर शो कर रहा है, लेट मी चेक। हवर करते हैं इस पर तो चेंज टू, वैसे होना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं कैपिटल लिख देता हूँ अगर वो कह रहा है तो। चलिए जी मैं स्मॉल ही लिखता हूँ, एक बार इसे रन करके देखते हैं कि भाई इशू क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रिंट, ठीक है। और मैं वैल्यू देखना चाहता हूँ मार्क्स की। चलें जी, और इसे सेव करते हैं और एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। चलें जी, वैसे होना नहीं चाहिए ना, मैं खुद देख रहा हूँ क्यों हो रहा है। चलें जी ठीक है, हमारे पास आउटपुट आ रहा है, इट मीन्स हमारा कोड ठीक है। अब हमारे पास ना, मैंने कहा फ्लोट भी है, हमारे पास डबल भी है, दोनों है। अगर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूं, इसे मैं नाम दे दूं मार्क्स 1 और यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँ डबल, और इसमें वैल्यू स्टोर कर दूं 10.5999 समथिंग लाइक दैट। अब दोनों में फ़र्क क्या है, इसको आपने समझना है। दोनों में जो फ़र्क है वो है प्रिसीजन का। प्रिसीजन क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं ना उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। अगर हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ना एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ मार्क्स और इसे कह देते हैं 3, ठीक है, या फिर मार्क्स 2 कह देते हैं। और ये भी मैं फ्लोट ही सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्लोट सेट कर देते हैं और इसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं 100.588843, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो एरर आ रहा है, आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एफ नहीं लिखा, ठीक है। वैल्यू बड़ी है उसका, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ना ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मेरे पास जो मार्क्स है उसको मैं ऐड कर दूंगा मार्क्स 2 के साथ, ठीक है। तो लेट मी चेंज दिस, दिस इज मार्क्स, ओके, MARKS मार्क्स, ठीक है। और मैं इसे सेव करके इसे रन करता हूँ और आउटपुट देखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं, दोनों फ्लोट है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें हमारे पास प्रिसीजन कितनी आ रही है। हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस तरह से है
111.16884615, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट के बाद हमारे पास 8 वैल्यूज आ रही हैं, राइट। अब इसकी प्रिसीजन जो है वो 8 वैल्यूज तक है, 6 तक है या 7 तक है, इससे ज़्यादा नहीं देता ये। लेकिन जो डबल है ना, डबल में जो प्रिसीजन है ना वो ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होते हैं तो वो आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होता है। मतलब जब कभी भी आप कोई ऐसा एल्गोरिदम लिख रहे हैं जिसके अंदर एक एक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आप डबल का यूज़ करोगे, फ्लोट का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना डबल का यूज़ करके देखते हैं। मैं इसे डबल बना देता हूँ और एफ को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसे भी हम डबल बना देते हैं, DOUBLE डबल, और यहाँ से एफ को रिमूव कर देते हैं, सेव करते हैं और एक बार फिर से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं, ठीक है। आई जस्ट वांट टू शो यू कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर प्रिसीजन देखें तो अब हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाना हो जिसके अंदर पॉइंट में भी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो आप डबल को यूज़ करना, फ्लोट को यूज़ मत करना, प्रिसीजन इतना ज़्यादा नहीं आती। ओके, आई होप फ्लोट में डबल में क्या डिफरेंस है वो आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं साइंटिफिक नंबर के बारे में, ठीक है। ये काफ़ी हम यूज़ करते हैं जब भी हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, तो हम 10 रेज़ पावर यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको याद होगा। 10 रेज़ पावर इसमें कैसे लिख सकते हैं, मैं लिखना चाहता हूँ यार 3.5 एंड 10 रेज़ पावर समथिंग, तो कैसे लिखेंगे। मान लो मेरे पास ना एक फ्लोट है, ठीक है, मैं इसे फ्लोट बना देता हूँ, फ्लोट, और इसके अंदर मेरी वैल्यू है 112, मैं 0.5 और 10 रेज़ पावर 5 है। 10 रेज़ पावर कैसे लिखूंगा, मैं ई का यूज़ करूंगा, ई, और आगे मैं लिख देता हूँ 10 रेज़ पावर 5, और साथ में एफ भी लिख देते हैं बिकॉज दिस इज फ्लोट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, 12.5 एंड 10 रेज़ पावर 5। ओके, मैं एक बार ना इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ तो चीज़ें साथ के साथ क्लियर होती जाए ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं आउटपुट देखना चाहता हूँ नंबर का, ठीक है। इसे सेव करते हैं और एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। बोर नहीं होना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साथ के साथ लगे रहो। अब यहाँ पर देखो हमारे पास है 12.5, अब आगे हमारे पास कितने 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट के आगे, ठीक है। इट मीन्स ये 10 रेज़ पावर 5 जो है वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट में ये जो पावर होती है ना, पावर में भी आप लिख सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक नंबर्स। ओके, चलें, ये डेटा टाइप भी हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कैर के बारे में, ठीक है। कैर में क्या होता है कि आप सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैर, ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वेरिएबल का नाम जो है ना, एक तो वो शॉर्ट होना चाहिए, दूसरा वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। शॉर्ट तो आप समझ चुके होंगे ताकि याद रखने में आसानी हो। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि आपका जो वेरिएबल का नेम है उसमें रखी हुई वैल्यू के साथ मैच करे। मतलब ये कि अगर आप किसी स्टूडेंट की एज को स्टोर कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको एज ही लिखना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि आपने सिर्फ ए लिख दिया, ए को देख के कोई नहीं कहेगा कि ये एज है। तो रिमेंबर कि आपने क्या करना है, वेरिएबल का नाम जो है ना वो डाटा के साथ मैच करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रेड, कि मैं स्टूडेंट के ग्रेड को स्टोर कर रहा हूँ, और यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हो, बट ऐसे नहीं। आप क्या करोगे, सिंगल कोटेशन का यूज़ करोगे और इसके अंदर कोई डाटा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। दो चीज़ें, सिंगल कोट्स और उसके अंदर एक कैरेक्टर। एक से ज़्यादा लिखोगे तो मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि कैर जो है वो सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करने की स्पेस रखता है, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। ओके, अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यूज़ करोगे स्ट्रिंग को। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जितने भी नंबर्स आप लिख दो, आप लिख सकते हो, बट वो कहाँ होने चाहिए, डबल कोटेशन के अंदर। कुछ इस तरह से कुछ भी लिख दो, इसके अंदर नंबर्स लिख दो, इसके अंदर स्पेशल सिंबल्स लिख दो, एरर नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपने नाम लिखना हो, आपने एड्रेस लिखना हो, तो वहाँ पर आप स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलें, अब बात करते हैं बूलियन के बारे में, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, डेटा टाइप को चेंज कर देते हैं और यहाँ पर सेट कर देते हैं बूलियन, और इसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ ट्रू। अभी फ़िलहाल के लिए आप सोच रहे होंगे कि यार इसका क्या फ़ायदा है, एक तो ट्रू है इसकी वैल्यू, एक फॉल्स है। बट जब भी हम कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ना, कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो ये वैल्यू बहुत काम आती है हमारे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसका कोई यूज़ केस आपको यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, अब बस आप समझ लो कि ये चीज़ हमारे बहुत काम आएगी आगे जाके। ठीक है, जब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम ज़रूर करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व। ओके, चलिए जी, ये तो क्लियर हो गया। हमने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के नेमिंग के रूल्स भी हमने देख लिए, साथ में आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इंट है ना, वो 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में। ठीक है, मैं आपको बताऊँ कि बाइट्स क्या होती हैं। ठीक है, ये जो आपको सेल नज़र आ रहा है ना, ठीक है, मान लो कि ये एक बाइट है। एक बाइट होती कितनी है, तो एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होती हैं। तो ये मेमोरी के सेल हैं। ठीक है, कोई डाटा ज़्यादा जगह लेता है तो उसके ज़्यादा बाइट्स मिल जाती हैं, कोई कम लेता है तो उसको कम बाइट्स मिल जाती हैं। तो इसी तरह से ये चलता रहता है। ये है कुछ रूल्स जो कि आपने देख लेने हैं। ठीक है, वैसे हम इनको कवर कर चुके हैं, एक एक करके कवर कर लिया हमने। अब एक और टॉपिक है, साथ के साथ मैं चाहता हूँ उसको भी हम क्लियर कर लें, ताकि इस सीरीज़ को जल्दी से फिनिश करें और फिर एप्लीकेशंस की तरफ चलें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन क्या होता है, मतलब ये कि आपके पास ना एक इंटीजर डाटा है और आप उसे लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, लॉन्ग में स्टोर करना चाह रहे हो। कैसे करोगे, मान लो मेरे पास ना एक नंबर नाम का वेरिएबल है और इसकी टाइप है इंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू है 123 कह सकते हो। मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ लॉन्ग में। कैसे, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसे कह देता हूँ नंबर 2, और इसकी डाटा टाइप में सेट कर देता हूँ लॉन्ग। और मैं क्या करता हूँ, ये जो नंबर वेरिएबल है ना, इसके अंदर स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, बट हम स्टोर नहीं कर पा रहे, हमें यहाँ पर एरर शो हो रहा है। अगर इस पे होवर करें तो आपको मैसेज भी शो होगा। क्या मैसेज हो रहा है, टाइप मिसमैच, रिक्वायर्ड है हमें लॉन्ग, हम दे रहे हैं इंट क्लियर। तो ये कैसे आप कर सकते हो, इसके लिए हमारे पास मेथड होते हैं। यहाँ पर देखो वो मुझे दिखा भी रहा है कि भाई आप ये मेथड यूज़ करो अगर आप लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो सिंपल मैं यूज़ करूँगा टू लॉन्ग, ये मेथड यूज़ करेंगे और हमारा काम हो गया। इसी तरह से टू लॉन्ग के अलावा हमारे पास टू इंट भी होता है, टू बाइट भी होता है, टू स्ट्रिंग भी होता है, टू बूलियन भी होता है। जो आप यूज़ करना चाहो वो आपको मिल जाता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी साथ के साथ। फिर भी अगर आपको इनमें कोई भी डाउट आता है, कोई इशू आता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर सब कुछ समझ आ गया है तब भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ, ये क्लास में जो कुछ आपने पढ़ाया वो सब कुछ हमें समझ में आ गया है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को ये लगा होगा कि मैं बहुत ही बेसिक में जा रहा हूँ, तो ये ज़रूरी है। मैंने शुरू में ही कहा था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बिगिनर भी हैं, वो भी इस कोर्स से सीख सकें। ओके, सो यही हमारा लेक्चर था। आई होप आप समझ चुके होंगे वेरिएबल्स के बारे में भी, डेटा टाइप्स के बारे में भी। अभी के लिए इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।